हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 37 की, जो कि 4 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गति पाठ में गति के समीकरणों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक में आपको क्या बताया गया है। बच्चों, जब हम बात करते हैं गति के समीकरणों के बारे में, तो गति के हमें 3 समीकरण पढ़ने हैं। पहला है वेग एवं समय में संबंध के बताता हुआ, दूसरा है समान स्थिति समय एवं स्थिति के संबंध में, और तीसरा है वेग एवं स्थिति के संबंध में। बच्चों, ये आपके समीकरण है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि के संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में इन समीकरणों में क्या क्या चीज़ें दी हैं वो साइड में दी गई हैं। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं इन्हें। u बराबर होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v बराबर होता है वस्तु का अंतिम वेग, a होता है एक समान त्वरण या त्वरण कह लीजिए आप, s बराबर होता है तय की गई दूरी, और t बराबर होता है समय को जो दर्शाता है। बच्चों, अब जरा पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण हमें प्राप्त करना है, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। बच्चों, हमारा जो पहला समीकरण है वो ये। अब जरा इसे कोशिश करते हैं सॉल्व करने की धीरे धीरे। तो करना क्या है बच्चों, हमें एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु को अब वेग समय ग्राफ में लेना है, जिसमें u 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और वस्तु का जो u है प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है, तथा वस्तु का वेग एक समान दर से a से परिवर्तन कर रहा है, यानी कि इस तरह परिवर्तन कर रहा है। बच्चों, दूसरा बिंदु जो हमें देखना है, बिंदु B में से अक्ष x अक्ष पर, यानी कि ये वाला जो अक्ष है, इस अक्ष पर BC और y अक्ष पर BE लंब खींचें और OC के समांतर AD रेखाएं खींचें। यानी कि ये जो रेखाएं हैं आपको AB, BD और DC ये सब खींचनी है आपको। आगे क्या करना है बच्चों, देखते हैं। तीसरे पर करना है आपको, तीसरा पॉइंट जो है, यहाँ प्रारंभिक वेग OA, अंतिम वेग BC तथा समय अंतराल OC है। अच्छा, ये ऊपर आप देख लीजिएगा, एक बार वापस देख लेते हैं। ये क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं बच्चों। OA जो है आपका, ये क्या है, U है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद BC अंतिम वेग है, OC समय अंतराल है, BD वेग में परिवर्तन है, और BD वेग में परिवर्तन बराबर है अंतिम वेग यानी BC माइनस प्रारंभिक वेग CD। तो ये इक्वेशन बनी आपकी, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो BD बराबर हो गया है V माइनस U, ये पहली हो गई बच्चों। फिर हम क्या जानते हैं कि A बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी BD बटे AD, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा BD बराबर AT। तो जब हम पहली और दूसरी समीकरण को एक दूसरे में स्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा V बराबर U प्लस AT। बच्चों, अब जरा दूसरी वाली देख लेते हैं कैसे सॉल्व की है बच्चों। तो इसे भी ग्राफीय विधि द्वारा हम समय एवं स्थिति के बीच में संबंध स्थापित करते हुए गति का दूसरा समीकरण हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ बच्चों कि एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए हमें। इसमें भी क्या करना है, u 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है, तथा वस्तु का वेग एक समान दर से a से परिवर्तित हो रहा है। दूसरा क्या है, बिंदु B से x अक्ष पर समय लंब BC, लंबाई में BC खींचना है बच्चों आपको। तीसरा पॉइंट है, हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र में, यानी कि OABC में, यानी कि OABC में, यानी कि इस क्षेत्र में दिखाई रही है। फिर है इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S, इसका क्षेत्रफल है, इस पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगी ये बच्चों। अब S क्या है, S बराबर आयत यानी OADC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज जो है ABD, ऊपर वाला त्रिभुज जो है ABD, इसका क्षेत्रफल। अब जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा ये सब चीज़ें, और आखिरी में आपका समीकरण आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, गति के 3 समीकरण हमें लिखने हैं। गति के 3 समीकरण कौन कौन से बच्चों? गति के 3 समीकरण ये हैं, ये आंसर 1 है बच्चों आपका।
ये 3 समीकरण है गति के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि ये सॉल्व करना है आपको। तो इसका आंसर बच्चों ये है, आंसर 2 है आपका, ये पूरा का पूरा आपका लिखा जाएगा। हाँ, इसमें शॉर्टकट आप ये कर सकते हैं कि सीधे ग्राफ बनाइए, कंडीशन ऊपर वाली लिख दीजिए और तीसरे से यहाँ से शुरू कीजिए, इसे डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो ये आपका थोड़ा लेंदी नहीं होगा, थोड़ा आराम से लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, गति के समीकरणों में V, U, S, T और A को निरूपित करें, यानी कि इनके बारे में बताना ये क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों। तो ये आपका आंसर 3 है बच्चों। ये आपको निरूपित किया गया समीकरण में हमें किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया है बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। तो इसके लिए हमारा ये वाला समीकरण ठीक बैठेगा। तो जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 5 गुणा 5 जमा 1/2 गुणा 1 गुणा 5/5। यह आ जाएगा आपका 25 प्लस 12.5 बराबर 37.5 मीटर बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।